महाकुंभ का आगाज हो गया है। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से महाकुंभ मेला शुरू हो गया है। महाकुंभ का पहला शाही स्नान 14 जनवरी मकर संक्रांति को है और इस दिन देश विदेश से आए करोड़ों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाएंगे और अमृत स्नान कर पुण्य के भागी बनेंगे। अगर आप भी महाकुंभ के पहले दिन शाही स्नान में भाग लेने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके काम का है। इस वीडियो के माध्यम से पहले अमृत स्नान के महत्व, फायदे और मुहूर्त सहित मकर संक्रांति से जुड़ी तमाम जानकारी साझा की जाएगी, तो बने रहिए हमारे साथ। महाकुंभ में पहला शाही स्नान करने को लेकर लोगों का जमावड़ा प्रयागराज में लगना शुरू हो गया है। महाकुंभ में आए इन श्रद्धालुओं का उत्साह सातवें आसमान पर नजर आ रहा है। तभी तो इस कड़कड़ाती ठंड में भी करोड़ों श्रद्धालु की भीड़ संगम की रेती पर जमा हो गई है। ठंड में भी भक्तों का जोश देखते ही बन रहा है। महाकुंभ के पहले शाही स्नान में भारी संख्या में श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने जा रहे हैं। मकर संक्रांति के दिन होने वाले महाकुंभ के पहला स्नान का महत्व काफी है। ऐसी मान्यता है कि शाही स्नान करने को लेकर देवता भी तरसते हैं और कहा जाता है कि वो इस दिन आदमी का वेश लेकर स्वर्ग से सीधे धरती पर आते हैं और शाही स्नान में शामिल होते हैं। शाही स्नान की महत्वता बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको बता दें कि इसकी महत्वता और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब यह स्नान सही मुहूर्त में किया जाए। जी हाँ, शाही स्नान में मुहूर्त भी अपना एक अलग महत्व रखता है। नागा साधु, संत और सन्यासी इसी मुहूर्त में स्नान करते हैं। तो चलिए, जब मुहूर्त के महत्व की इतनी चर्चा हो रही है तो आपको इसकी जानकारी भी दे देते हैं। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन महाकुंभ का पहला शाही स्नान होने जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष पूर्णिमा की शुरुआत 13 जनवरी 2025 को सुबह 5:03 पर होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन यानी 14 जनवरी को रात 3:56 पर होगा। लेकिन स्नान के लिए शुभ मुहूर्त कब है? ऐसे में इस दिन के लिए स्नान का शुभ मुहूर्त सभी जानना चाहते हैं। तो महाकुंभ पौष पूर्णिमा पर पहले शाही स्नान के बाद 13 जनवरी को दूसरा शाही स्नान या अमृत स्नान 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन होगा। मकर संक्रांति पर स्नान, दान और व्रत का बड़ा पुण्य लाभ है। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तरायण शुरू होता है। मकर संक्रांति गंगा स्नान से मोक्ष मिलता है। मकर संक्रांति का दिन भारतीय इतिहास में पहले से ही खास रहा है। इसी दिन महाकुंभ का पहला शाही स्नान होने से श्रद्धालुओं के लिए इसकी महत्वता कई गुना बढ़ जाती है। पिछले कुछ सालों के इतर इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी को है। खास बात यह है कि इस बार कोई भद्रा नहीं है। सुबह से शाम तक का समय शुभ रहेगा। ज्योतिषियों के अनुसार इस बार महापुण्य काल की अवधि सुबह 9:03 से 10:50 तक रहेगी, जो 1 घंटा 47 मिनट तक होगा। आपको बता दें कि मकर संक्रांति सूर्य की स्थिति के आधार पर मनाया जाने वाला पर्व है। इस दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तरायण हो जाते हैं। मकर संक्रांति पर गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति को तिल संक्रांति भी कहा गया है। इस दिन काले तिल, गुड़, खिचड़ी, नमक और घी का दान विशेष फलदायी माना गया है। मकर संक्रांति पर मंत्र जाप करने से भी विशेष लाभ होता है। एक्सपर्ट के अनुसार मकर संक्रांति पर स्नान और दान के बाद सूर्य देव के 12 नामों का जाप और उनके मंत्रों का उच्चारण जीवन के कई समस्याओं को समाप्त कर देता है। ये जाप सूर्य देव की कृपा पाने का उत्तम साधन है। मकर संक्रांति 2025 में महाकुंभ का ये संगम आस्था, परंपरा और श्रद्धा का अद्भुत समागम है। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश से नहीं बल्कि देश और विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रयागराज की सड़कों पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है, जिसमें जाम की स्थिति भी जिस वजह से पैदा हो गई है। भक्ति से सराबोर होकर महाकुंभ में पहले स्नान पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पूरी तरीके से लोग तैयार हैं। अब जानिए कब है स्नान और शाही स्नान। महाकुंभ का पहला स्नान 13 जनवरी पौष पूर्णिमा के दिन है और पहला शाही स्नान 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन है। दूसरा शाही स्नान 29 जनवरी को होने वाला है और तीसरा और आखिरी शाही स्नान बसंत पंचमी के दिन 3 फरवरी को होने वाला है। इसके बाद 12 फरवरी माघी पूर्णिमा के दिन और 26 फरवरी शिवरात्रि के दिन भी श्रद्धालु
संगम में डुबकी लगाएंगे। कुल 6 स्नानों में 3 शाही स्नान है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने वाली है। अब आपको बताते हैं शाही स्नान का महत्व। ज्योतिषी आचार्यों के अनुसार शाही स्नान सिर्फ कुंभ में ही होता है। कुंभ मेले के दौरान जो भी शाही स्नान करता है उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही कई जन्मों के पाप मिट जाते हैं। शाही स्नान ज्यादातर संत साधु करते हैं। साधु संतों के शाही स्नान के बाद तीर्थ यात्री भी शाही स्नान कर सकते हैं। हालांकि शाही स्नान के कुछ प्रमुख तिथियां होती हैं। हिंदू धर्म में प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण है कि यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। महाकुंभ का आयोजन भारत में चारों जगह प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में होता है। इन पवित्र स्थलों पर होने वाले महापर्व का साधु संतों और श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतजार होता है। कहते हैं कि महाकुंभ में त्रिवेणी घाट पर स्नान करने से व्यक्ति को जीवन में समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है, जिससे आत्मा और शरीर दोनों ही शुद्ध हो जाता है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाही स्नान का नाम बदलकर अमृत स्नान कर दिया है।